आयु है 80 वर्ष। अब इसके बाद उसने ऐसे महत अपराध कर दिए जो उसके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। अब उसकी आयु नष्ट होकर के वो फिर अल्प आयु में नष्ट हो जाएगा पक्का। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं वो अकाल मृत्यु को, उसका अगर कर्म बिगड़ गया तो अब उसकी अकाल मृत्यु है। और वो नाम जप करता है, भगवान का चरणामृत पीता है, संतों की सेवा में उपस्थित होता है और तीर्थों पर श्रद्धा करता है, तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होते हैं, जो सैया में पड़ा होता है उसकी आयु नष्ट होती है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका श्री नष्ट होता है, उसका चिंतन बिगड़ जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। आज जो हमारे समाज बिगड़ रही ना, हमारे धर्म शास्त्रों की अवहेलना पूर्वक दिनचर्या है। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री नष्ट हो जाएगी। किसका? कर्मों का तो बहुत बड़ा योग है। आप समझ पाए हमारी बात को? संपूर्ण आयु, शुद्ध आयु 80 वर्ष मान लो उसकी है, और उसने घोर पापाचरण किए तो जल्दी मर जाएगा, और उसकी जल्दी अकाल मृत्यु है। लेकिन उसने अच्छे आचरण किए तो अकाल मृत्यु को काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। कर्मों का बड़ा भारी योग है, कर्मों का बड़ा बड़ा प्रभाव है कि बंधन युक्त अनंत जन्म भोगने हैं, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप भगवत आराधना करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म का तो बहुत बड़ा योग है ही, पर कर्म की कला आनी चाहिए, कर्म योग बनना चाहिए। केवल कर्म से बात नहीं बनेगी, कर्म योग बनना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, उसमें सामर्थ्य होती है शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं, और भगवत कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नींद में भी कर्म होते हैं, मूर्छा में भी कर्म होते हैं, अगर हर क्रिया का फल है। अब वो क्रिया शास्त्र सम्मत है तो शुभ है, शास्त्र विरुद्ध है तो अशुभ है, भगवद अर्पित है तो शुभ अशुभ दोनों खत्म होकर जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर ज्ञान के द्वारा कर्ता भाव रहित है तो जीवन मुक्त हो जाएगा। कर्मों का तो बहुत बड़ा योग है, आप समझ